अस्सलाम वालेकुम। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पांचवां टेस्ट मैच और कैसे ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है, कैसे एक प्रॉपर बॉलीवुड का स्क्रिप्ट ना लग रहा है भाई, जैसे बंदा मूवी देख रहा है और रोलर कोस्टर ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं वहां पे। कभी इंडिया जो है वो अपर हैंड पे आ जाता है, कभी इंग्लैंड जो है अपर हैंड पे आ जाता है, कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। और एट द एंड ऑफ डे 4 बारिश ने अपना काम कर दिया और जिसकी वजह से ये डे 5 के अंदर चला गया है। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं किस तरह मेक शिफ्ट हुआ, रूट ने क्या रिकॉर्ड बनाया और इंडिया का क्या चांसेस हैं, क्या कल होने वाला है, डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहें। आज डे 4 था बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड और जिस तरह इंडिया ने बॉलिंग की और जिस तरह इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक ने और जो रूट ने खेला तो चीजें क्रूज कंट्रोल लगनी थी। लग रहा था एक मौके के ऊपर कि इंडिया जो इंग्लैंड है वो बिफोर जो है टी इसका आफ्टर टी जो है इसकी मैच को खत्म कर देगा और बिल्कुल ये इजी मैच हो चुका था। 52 रन चाहिए थे और उनके पास 6 विकेट्स उनकी रहती थी और हैरी ब्रूक और दोनों जो है सॉरी जो रूट जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से खेल रहे थे। बिफोर टी हैरी ब्रूक आउट हो चुके थे 111 स्कोर के ऊपर और 19 रन के ऊपर उनका कैच छोड़ा था। उसने मोहम्मद सिराज ने कैच पकड़े, बाउंड्री लाइन पे चले गए थे और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 90 रन जो है 92 रन जो है मजीद स्कोर किए और इंग्लैंड के जो है वो अपर हैंड पे आ गया था। एक टॉप क्लास मैच खेली, टॉप क्लास इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट इंडिया और मैच वन साइडेड करके चले गए थे। लेकिन जैसे ही हैरी ब्रूक आउट हुए उसके बाद टॉम बैथल आए और टॉम बैथल ने जब आउट हुए 31 बॉल्स बंदे ने खेली, 5 स्कोर बनाए, एक चौका और एक सिंगल लिया, 29 बॉल्स डॉट की। उसकी वजह से रूट के ऊपर एडिड प्रेशर आया और आफ्टर जो है लंच जो सॉरी टी दोनों विकेट्स जो कंटिन्यूसली गिरी और उसके बाद अब इंग्लैंड जो है इस टाइम थोड़ा मुश्किल में नजर आ रहा है। एट एंड ऑफ डे 4 339 फॉर 60 इंग्लैंड हो चुका है। 4 विकेट्स उनके पास मौजूद हैं। जो क्रिस वोक्स हैं उनका आप जैसे पता है शोल्डर की इंजरी हुई है। ही हैज पुट ऑन हिज किट्स, तो इसका मतलब वो बैटिंग के लिए आएंगे, एक एंड से स्कोर करेंगे। 35 रन चाहिए। डे 5 होगा तो इंग्लैंड जो है ऑब्वियसली जो है हैवी रोलर यूज करेगा ताकि जो पिच के अंदर जो डीमंस हैं वो आधे घंटे 40 मिनट के लिए खत्म हो जाएं। और 4 ओवर पड़े हैं जी न्यू बॉल को और तकरीबन 22 बॉल्स पड़ी हैं। न्यू बॉल ड्यू है और उसके बाद जब न्यू बॉल आएगी उसके बाद इंडियन पेसर्स कैसे करेंगे काम। आज का दिन उनको रेस्ट मिल गया हुआ है, रात सारी रेस्ट करेंगे और सुबह जो है फ्रेश होके आएंगे। तो बड़ा इवन कंटेस्ट हो गया। इंग्लैंड को 4 जो है 35 रन चाहिए और इंडिया को सिर्फ और 4 विकेट चाहिए। अब इंग्लैंड जो है कैसे इसको पुश थ्रू करता है वो देखने वाली चीज होगी और इंडिया कैसे कम बैक करता है। बहुत ज्यादा ड्रामा इस मैच में चल रहा है और एक टॉप नॉच सीरीज जिस तरह हो सकती है टेस्ट क्रिकेट की वो हो रही है। एवरीबडी इज प्रेजिंग दिस सीरीज द वे इंडिया एंड इंग्लैंड हैज प्लेड और एक रोलर कोस्टर ऑफ इवेंट्स चले हैं पूरी सीरीज के अंदर। बहुत शानदार इनिंग्स हुए। शुभम गिल ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। जो रूट जो है 39 रन 3900 स्कोर कर चुके हैं। ही हैज गॉन पास संगाकारा, लेकिन संगाकारा और जो रूट जो है उनकी इनिंग्स में बहुत ज्यादा ह्यूज किस्म का डिफरेंस है। तो ये सारे रिकॉर्ड टूटे। शुभम गिल ने एज ए कैप्टन इंडियन कैप्टन जो है मोस्ट रन स्कोर किए ना सिंगल सीरीज, वो रिकॉर्ड शुभम गिल ने तोड़ा। और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं ये एक बहुत ज़बरदस्त फॉर द रिवाइवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट ये इस तरह की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रॉपर एक जिस तरह कहते हैं स्क्रिप्टेड चीज़ थी उसके ऊपर इन्होंने काम किया। काम करके जो ऑडियंस हैं उनको जेलन रखा और जेलन रखने के बाद टेस्ट क्रिकेट को ये यहाँ पे ले गए। इस तरह की सीरीज मजीद होंगी तो ये मजीद जो है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। और कल का दिन जी दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया इंडिया को 4 विकेट चाहिए, इंग्लैंड को 35 रन चाहिए। और जो गुड थिंग फॉर इंग्लैंड इज दैट जेमी स्मिथ जिन्होंने इस सीरीज के अंदर बहुत अच्छी बैटिंग की है, ही इज स्टिल ऑन द क्रीज और ये 2 से 3 शॉट्स हैं अगर अच्छी लग रहे हैं कामयाब हो जाते हैं। जिस तरह वाशिंगटन सुंदर ने एंड 53 स्कोर किए और इंडिया को एक गुड टोटल के ऊपर लेके चले गए, रिस्पेक्टेबल टोटल के ऊपर लेके चले गए। तो वहां से अगर ये जेमी स्मिथ यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं इनिंग्स को तो इट विल बी केक वॉक फॉर इंग्लैंड। लेकिन इंडिया के बॉलर जो हैं वो ऑब्वियसली नई बॉल के साथ हार्ड आएंगे और 1 से 2 विकेट्स गिरी हैं तो इट कुड पैनिक। याद रहे क्रिस वोक्स जो है वो इंजरी का शिकार है तो वो एक हाथ से बैट करेंगे तो ये भी इंग्लैंड के लिए एक डाउन साइज है, यहाँ पे डाउनफॉल है जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है वो मुझे थोड़ा नीचे लग रहा है इस टाइम। आई वुड स्टिल गो विद इंडिया। 55-45 इंडिया के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हैं। 45 इंडिया के इंग्लैंड के हैं, 55 इंडिया के हैं। और ये मैच जब हैरी ब्रूक और क्रिस जो है जो रूट खेले थे इट वाज 90-10 तो वहां से कम बैक करना लास्ट 10 ओवर्स के अंदर जिस तरह इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की है ओवरकास्ट कंडीशंस के अंदर तो दैट वाज एक्सेप्शनल। जो रूट की विकेट भी मिल गई उनको और टॉम बैथल की विकेट भी मिली और जो पेंडुलम था वो टोटली शिफ्ट हो गया इंडिया की तरफ। बहुत शानदार मैच हुआ है। अब इंडिया इस प्रेशर को आगे सस्टेन करने में कामयाब होता ही नहीं होता, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन 5वें दिन के अंदर मैच दाखिल हो चुका है। 25 डेज ऑफ दिस एब्सोल्यूट फिनोमिनल सीरीज यहाँ पे ऑडियंस को देखने को मिली है, जहाँ पे ड्रॉ भी हुआ, जहाँ पे इंडिया जीता हुआ मैच हार गया। इंग्लैंड जो है वो 311 की लीड लेने के बाद ड्रॉ करने में इंडिया काम हो गया। तो ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से सीरीज चली है। अभी इंडिया का पूरा अपर इंग्लैंड का पूरा अपर एंड था तो उसके बाद इंडिया ने कम बैक किया।
दैट इज अ ट्रू सेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और मुझे टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है। आपको इस तरह के मैचेस पसंद आए या नहीं आए, डू लेट अस नो।